हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है एमजे कोड का। ठीक है, तो इसमें पूरे वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, जैसे कि आपको पता है कि पेपर में जो आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का, और ये पूर्णांक आपका होगा 70 नंबर का। ओके, तो ये सब चीज़ें पता है आप लोग को, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो खंड अ है, खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे। तो पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह किस देश में हुआ था। तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था किस देश में हुआ था, सबसे पहले इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में या रूस में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के क्या कारण थे। रोजगार था, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि या ये सभी। तो देखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ओके, भारत वापस आने पर गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। चंपारण में, बारदोली में, अहमदाबाद या खेड़ा। आपको सबको सबको पता होगा कि सबसे पहले जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने चंपारण गए थे, बिहार गए थे, बिहार में उन्होंने नील की खेती के लिए आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक जो IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था। 1950, 1947, 1949 और 1952। तो देखिएगा इसमें जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। जो बाल पुस्तक थी इसको छापने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या इंग्लैंड में। आप लोग बताएंगे इसका आंसर। तो देखिएगा आपका राइट आंसर ये हो जाएगा जर्मनी। ठीक है दोस्त, जितने लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार। ठीक है ना, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहिए। रेड वाला बटन दबा के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्यूमिनियम करता है, पटसन करता है, सीमेंट करता है या स्टील करता है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो देरी से कौन घटाता है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन या जल परिवहन। तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा देर से जो आपको पहुंचाएगा जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है। वर्षण है, सतही जल है, भौम जल है या ये सभी है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। फिर क्या रहा, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है। कपास है, जूट है, प्राकृतिक रेशम है या ये सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास हो जाएगा। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। उत्तर पूर्व में, पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में या दक्षिणी यूरोप में। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम यूरोप में। कहाँ पर है आपका, पश्चिम यूरोप में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में जो शामिल है क्या, शिक्षा है, कृषि है, पुलिस है, रक्षा। समवर्ती मतलब सूची क्या होता है, जो राज्य और केंद्र दोनों की क्या होता है, अधीन होता है। ठीक है, मतलब दोनों में आता है, राज्य में भी आता है और केंद्र में आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, समावेशी, आर्थिक। तो किसका होता है, ध्यान से देखिएगा, आर्थिक होता है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय मत बहुजन बहुजन समाज, क्रांतिकारियों का लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिकता। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। फिर क्या रहा,
किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसका जिम्मेदारी होती है? ठीक है, राष्ट्रपति का, मुख्य न्यायाधीश का, विधि निर्माण अधिकारी का या सरकार का? तो इसका जो राइट आंसर मिला नहीं है तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राष्ट्रपति होगा कि मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय जो है 5,000 है, मतलब 4 परिवार है, तो एक व्यक्ति का जो है पैसा वो 5,000 रुपया लग रहा है। याद रखिएगा, 4 परिवार है, कितने परिवार है? 4। तो इन परिवारों में प्रति व्यक्ति आय जो है, मतलब एक व्यक्ति का, तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना 6,000 होगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो 6,000। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आपका आता है, ध्यान से देखिएगा 17 नंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि हो जाएगा, मजदूर। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण प्राप्ति किसके द्वारा होती है? बैंक द्वारा, सहकारी द्वारा, साहूकार द्वारा या कॉपरेटिव के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो आपका इसका आंसर मिला नहीं है, अगर साहूकार होगा तो शायद साहूकार ही होगा इसका आंसर। इसका आप लोग देख लेते हैं एक बार। अमेरिका के किस कंपनी ने भारत में परख फूड्स का अधिग्रहण किया है? तो कारगिल फूड्स का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा पहला। उसके बाद कह रहा है 20 नंबर, हॉलमार्क निम्न में से किन पर चिन्हित होता है? जेवर पर, सोने के आभूषण पर। तो सोने के आभूषण को शुद्धता के मापने के लिए हॉलमार्क का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ओके, अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? अथवा ये नहीं आएगा तो इसको कर सकते हैं आप लोग, गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण से अपना योगदान दिया था? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? आधारभूत उद्यान क्या है? उदाहरण देकर बताइए। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानताओं में क्यों नहीं पाई जाती है, मतलब क्यों नहीं कर पाई जाए है? ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय आय वृद्धि है तो कोई 3 उपाय बताइए। कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। भारत के प्रारंभिक उद्योग उद्योग किसने लगाया? इसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही है? तो फिर अथवा ये तो दोनों में से किसी एक को करना है। फिर भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना करना है। अथवा इसको लिखना, भारत के मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी। फिर बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। ये नहीं आ रहा तो आप लोग इसको कर सकते हो आसानी पूर्वक से, कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्नता भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा फिर इसको उसको वाला करना था या इसको, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना। अथवा में दिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, मतलब बैंक की महत्व के बारे में क्या करना, वर्णन करना है। चलिए अब यहाँ से मानचित्र कार्य है, मानचित्र कार्य को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला का लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर। ये पंजाब के पास है, मतलब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार में नेतृत्व किया था, तो कहाँ पर किया था आपको पता है कि चंपारण में। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में, तो बिहार में दर्शाना है। ठीक है ना, ये चीज़ें पता होना चाहिए। फिर कह रहा है वह स्थान जहाँ सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना, तो वह स्थान कहाँ पर है आपका? तो नागपुर है। कहाँ पर है आपका? नागपुर, जिसको हम लोग 1920 का अधिवेशन भी कहते हैं। ओके, फिर क्या रहा, वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर विरोधी कानून को भंग किया गया था, तो वह स्थान आपका कौन सा है? तो इसको देख सकते हैं आप लोग, इसका जो स्थान है डांडी। डांडी कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ये भी चीज़ आपको पता रही तभी ना भरेंगे मैप में आप, जब पता रहेगा तो। फिर देखिए पांचवा यहाँ पर कह रहा है कि वह स्थान जहाँ से डांडी मार्च क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो डांडी मार्च कहाँ से आपका शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, डांडी मार्च जो आपका है साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम, क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भूगोल का आपका है। उसके बाद भूगोल का पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। चिन्ह द्वारा नाम सहित क्या करना है? बताना है। तो आपका कोई हवाई अड्डा लीजिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला का आंसर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में आप दर्शाएंगे इसको। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का नाम बताइए। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बहुत सारी नदी है, तो आप गंगा का नाम ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र का नाम ले लीजिए, यमुना का, किसी एक का नदी, गंगा नदी हो गया।
फिर कह रहा है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो आपका है यूपी है, मतलब उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर आपका पंजाब आता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में आप दर्शा देंगे इस चिन्ह द्वारा। फिर क्या रहा है उसके बाद, लौह अयस्क की कोई एक खान का नाम बताना है। तो बौलाडील खान है आपका, जो छत्तीसगढ़ में है। कौन सा आपका है, बौला डील है, बौलाडील खान। ये कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इसको दर्शाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक चिन्ह बता देना है, आपका नाम सही। तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग, इसको आप लोग लिख लेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग, इसको आपको क्या करना, बता देना है। ओके, तो ये टोटल आपके क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।